हेलो नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो कई सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर डीयू के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं क्या जहां पर हमारे अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो भी हमको एडमिशन मिल जाए। तो डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे सारे कॉलेजेस के लिस्ट निकाल करके आप सभी के लिए आज लेकर के आया हूँ। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं सीयूटी में, अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया है, फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको इंतजार कर रहा है आपको एडमिशन देने के लिए। कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि डीयू से या बीएचयू से रिलेटेड या फिर जेएनयू जो भी मतलब सीयूटी में जो भी कॉलेजेस हैं, कब किसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे प्रेफरेंस भरना है, हर एक चीज़ आपको टाइम पर यहाँ पर बताया जाता है और सही तरीके से बताया जाता है। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। अभी से दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकेंड फेज का जो है वो स्टार्ट होने वाला है जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। तो जैसे ही जल्दी रिजल्ट आता है, या फिर अभी फाइनल आंसर की भी तो नहीं आया है, जैसे ये सब हो जाती हैं चीज़ें तो आपका सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देन आपको कैसे प्रेफरेंस भरना है वो सारी बातें हम इस चैनल पर आपको बताएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो लो मार्क्स पर कैसे मिलेगा एडमिशन? तो देखो, एडमिशन कैसे मिलेगा तो आपको पता है कट ऑफ जो होता है वो कहीं ना कहीं 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो हमने कहा था कि भाई कॉलेज के ऊपर यहाँ पर आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो। अगर आप नॉर्थ कैंपस में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलेगा। कुछ साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अगेन ऑफ कैंपस की बात करते हैं तो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में आपको कम कट ऑफ देखने को मिलता है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, यानी लोकेशन आपका डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा अगर आप देखोगे तो कॉलेज के अलावा आपका होता है कि आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो। अगर हम बात करें कि भाई आपको बीकॉम में जाना है तो बीकॉम के लिए जो है हाईएस्ट कट ऑफ बनता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में आपको चाहिए, इकोनॉमिक्स में चाहिए, तो इन सारे में क्या होता है आपका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। लेकिन वहीं पर अगर बीए के कोर्सेज में आ जाओगे, कुछ कोर्सेज में, ठीक है, लैंग्वेज के ऑनर्स लोगे तो वहाँ पर कट ऑफ कम आ जाता है। तो कोर्स पर भी डिपेंड करता है। एक होता है आपका कैटेगरी कि आप किस कैटेगरी से हो। नो डाउट अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, ओबीसी से हो, तो आपको हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं आप अगर एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी से हो, स्पोर्ट्स कोटा है आपके पास, तो आप कम मार्क्स पर भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ें हमने डिस्कस करी, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, बट ये मेजर चीज़ें हैं। तो ये चीज़ करने के बाद हम लोग अब देख रहे हैं कि भाई लो मार्क्स पर कैसे होगा। तो लो मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, लो मार्क्स का मतलब यहाँ पर हम ये नहीं बता रहे कि भाई 300 पर हो ही जाएगा, 400 पर हो ही जाएगा। उतना अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन से कैंपस का या फिर स्पेसिफिक कोई चीज़ है कि नहीं, उस कॉलेज के बारे में आपको जानना है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस के किसी भी कॉलेज के बारे में अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम उस पर आपको एक जरूर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर अगर मान लो कि आपके जो है मान लो 700-800 नंबर, 800 तो पूर्णांक होता है, ठीक है, 720 नंबर, 730 नंबर, ऐसे नंबर नहीं आ पा रहे आपके। मान लो 400 नंबर किसी का है, 300 नंबर आए, 350 नंबर आए, तो उसको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए? ठीक है, तो आपको जो है परेशान नहीं होना है, आपके लिए मैंने यहाँ पर लिस्ट लेकर के यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो ये सारे ऐसे कॉलेजेस हैं। देखो, डीयू की बात करोगे तो कुछ इवनिंग कॉलेजेस होते हैं, कुछ आपके जो है मॉर्निंग कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, तो जनरली तो मॉर्निंग कॉलेज चलता है, लेकिन कुछ में जो है कि इवनिंग कॉलेजेस भी वहाँ पर चलते हैं। तो इवनिंग कॉलेज का मतलब है कि टाइमिंग जो होती है वो 2 बजे से स्टार्ट होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कोर्सेस, आप देखोगे कि अलग अलग कोर्सेज में 2 बजे से स्टार्ट होता है लगभग, और 7-8 बजे ऐसा टाइमिंग रहता है। तो सुबह आपको कहीं पर आप काम करते हो कुछ और आपको कुछ और परस्यू करना है, ठीक है, कॉलेज के साथ साथ में, तो आप जो है इवनिंग कॉलेजेस में जा सकते हो। लेकिन ऐसा क्या है कि कई बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं, इवनिंग कॉलेज में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है या फिर वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है, तो वो करते क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मॉर्निंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जहाँ पर सुबह में पढ़ाई होती है 9 बजे के बाद, 9 से 2 के आसपास में। ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लेते हैं, तो वहाँ पर संख्या बढ़ जाती है, तो इसलिए उसका कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है। लेकिन इवनिंग कॉलेज में थोड़े कम बच्चे आते हैं, इसलिए इसका कट ऑफ कम रहता है। तो यहाँ पर कुछ इवनिंग कॉलेजेस के नाम है, जैसे श्यामलाल इवनिंग कॉलेज, ठीक है, मोतीलाल, जाकिर हुसैन, ठीक है, और रामलाल आनंद, देश बंधु, शहीद भगत सिंह कॉलेज, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है। तो इन सारे कॉलेज को आप अपने लिस्ट में जरूर रखना अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी से 400 नंबर अगर लगभग आ रहे हैं, 350, 400 नंबर अगर ऐसे आ रहे हैं, तो वहां पर आपको इन कॉलेज को अपने प्रेफरेंस में रखना ही है।
अभी ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, नोट डाउन करके रखो, ठीक है। जब प्रेफरेंस भरने का होगा तो वहां पर इन सारे कॉलेजेस को आपको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अगेन हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे कि अभी हमने एक स्टूडेंट से बात किया था, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट से बात करा और उन्होंने बताया कि ये सारे वुमेन्स कॉलेज है, क्योंकि मैंने बात किया था उनसे, ठीक है, वो खुद वहाँ पर पढ़ रही है, ठीक है। तो उनसे जो है बात करने के बाद पता चला कि ये सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स कॉलेजेस है, ठीक है। और ये सारे हमने बताया कि इसमें जो है कुछ वुमेन्स भी है, कुछ कोएड कॉलेज है। यहाँ पर ये सिर्फ वुमेन्स कॉलेज, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। कुछ ऐसे भी मतलब लड़कियाँ हैं जिनके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुमको वुमेन्स कॉलेज में ही पढ़ना है, या फिर लड़कियाँ खुद प्रीफर करते हैं कि नहीं मुझे वुमेन्स कॉलेज में जाना है। तो आप इन सारे कॉलेजेस को अपने लिस्ट में रख सकते हो। जहाँ पर नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस है जहाँ पर बहुत हाई कट ऑफ चला जाता है, इन कॉलेजेस में अगर आप आओगे तो यहाँ पर कम नंबर पर आपके एडमिशन हो जाएंगे। तो इन सारे कॉलेजेस को अपने लिस्ट में जरूर रखना, ठीक है। नाम तो यहाँ पर लिखे दिया है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। निवेदिता कॉलेज है, माता सुंदरी है, अदिति, ठीक है। तो ऐसे सारे कॉलेजेस हैं, इसको स्क्रीनशॉट करके अपने पास रखो। और भी कॉलेजेस हैं, आप सर्च भी कर सकते हो, बट ये हमारे जो है लिस्ट में हमने इसको रखा है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, ये है कुछ मॉर्निंग कॉलेजेस जहाँ पर आपको एडमिशन मतलब एडमिशन के लिए आप यहाँ पर प्रेफरेंस रख सकते हो। पीछे जो हमने बताया था वहाँ पर क्या था, इवनिंग कॉलेजेस के बारे में। अब ये मॉर्निंग कॉलेजेस हैं, लगभग 9 बजे से शुरू होते हैं, मतलब फर्स्ट मीटिंग में शुरू होते हैं। तो ये जो है सत्यवती कॉलेज है, ठीक है, रामलाल आनंद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, देशबंधु, पीजी डीएवी कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर कम नंबर आने के बाद भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो प्रेफरेंस में आपको जरूर रखना है जिन भी बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं, तो चिंता नहीं करना है बिल्कुल भी। और अगर डिटेल में किसी भी कॉलेज के बारे में कुछ जानना है, कट ऑफ के बारे में जानना है, तो आप जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। फी के बारे में कोई भी रिलेटेड अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, बीएचयू से रिलेटेड, जेएनयू से रिलेटेड, हालांकि जेएनयू का अभी शुरू नहीं हुआ है इसलिए हम उस पर अभी वीडियो लेकर के नहीं आ रहे, उस पर भी हमारी वीडियो जल्द आएगी जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। एयू के बारे में, जो भी ऐसे कॉलेजेस हैं, ठीक है, एएमयू के बारे में आपको जहाँ की कुछ भी जानकारी चाहिए कट ऑफ से रिलेटेड, फी से रिलेटेड, तो आप जरूर कॉमेंट करके बताना, हम उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम नंबर पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो कौन कौन से कॉलेज को अपने प्रेफरेंस में रखना है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।